इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज पता क्या है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जहर। जहर रिश्तों में घुल जाए तो रिश्ते बर्बाद। जहर जिंदगी में घुल जाए तो जिंदगी बर्बाद। जहर अगर आपके दिमाग में भर जाए किसी के प्रति तो आपका दिमाग खराब। तो जहर जो है, पॉइजन जो है, वो सबसे खतरनाक चीज है। आपकी जन्म कुंडली में भी बन रहा है विष दोष। आपकी भी जन्म कुंडली में इन तारीखों में बन रहा है विष दोष। विष दोष समझते हैं क्या होता है? थोड़ा सा बताऊंगा, फिर उसके रिजल्ट बताऊंगा आपकी राशि पर क्या होंगे। विष दोष जब भी बनता है तब शनि और चंद्रमा का संबंध हो जाता है। अब आप ये कुंडली देखिए, शनिदेव वक्री होकर बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। ये उदाहरण के तौर पे कुंडली है। और शनिदेव जो है चंद्रमा के साथ विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, यानी जहर का निर्माण कर रहे हैं, पॉइजन का निर्माण कर रहे हैं। विष नामक शब्द जो है वो हमें परेशान कर देता है। शनि जो है मंद और धीमी गति से चलता है। शनि कुरूप है। कुरूप का मतलब होता है बदसूरत है, अच्छे नहीं दिखते। वहीं चंद्रमा जो है वो स्त्री है, सुंदर है, कोमल है। चंद्रमा और शनि का आपस में कोई मेल नहीं है। दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। शनि को सांप कहा गया है और चंद्रमा को दूध कहा गया है। तो दूध और सांप का कोई मेल नहीं है। दूध का एक पतीला हो, उसमें सांप अगर मुंह मार दे तो क्या आप उस दूध को पिएंगे? कभी नहीं पिएंगे। इसी प्रकार शनि और चंद्र का जब संबंध बन जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है, क्योंकि चंद्रमा हमारा दिमाग है, वहां पर कुछ भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, कुछ कंफ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता, अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता। और इन सब का नतीजा यही होता है कि गलत निर्णय लेने की वजह से नुकसान, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे पढ़ाई में हो। यानी दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है विष दोष। तो शनि चंद्र का संबंध इसलिए घातक है, इसीलिए शनि चंद्र का ये जो दोष है हमें परेशान करता है, इसीलिए हम इसे विष दोष कहते हैं। चंद्रमा मन है और मन का अधिकार शरीर के सभी अंगों पर होता है। और जब भी विष दोष बनता है तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में परेशानी पैदा होती है। शनि कष्ट देते हैं, वो हर राशि के अनुसार अलग अलग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शारीरिक कष्ट होंगे। जिस भाव में यह दोष बनता है, अब आपकी राशि के लिए जिस भी भाव में ये दोष बनेगा, उस भाव से मिलने वाले परिणाम कमजोर हो जाते हैं। उससे संबंधित तनाव हमें मिलने लगता है, उस भाव से संबंधित तनाव हमें मिलने लगता है। तो आइए जानते हैं ये विष दोष आपकी राशि पर कितना बुरा असर डालेगा, इससे बचने के उपाय क्या हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। किन किन तारीखों में ये बनेगा ये सब भी बताऊंगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और इस विष दोष से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। स्वागत और अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि में ये विष दोष आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। ये जानकारी लग्न राशि पर आधारित होगी। ये कुंडली आपके समक्ष है। इस कुंडली में लग्न में ही शनिदेव बैठे हुए हैं और साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी विष दोष का निर्माण हो रहा है। शनिदेव वक्री भी हैं तो एक भाव पीछे का भी फल देंगे। विष दोष तो बन ही रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको सोच समझ कर यहाँ पर खर्चे करने हैं। खर्चे आपके डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं इन तारीखों में। दूसरी चीज, विदेश जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन सही तरीके से, गलत तरीके से विदेश जाने की ना सोचें। कुंभ राशि वालों के लिए यह योग स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। आप जो भी कुंभ राशि के महिला या पुरुष हैं उनको इस
इन इन तारीखों में सर दर्द, मानसिक चिंता, जुखाम, दिमागी कमजोरी हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है। आप पूरे शरीर में थोड़ी कमजोरी को महसूस करेंगे, आलस को महसूस करेंगे, उठने की, किसी काम को करने की हिम्मत में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यह दोष आपके लग्न में है, तो आपके पूरे व्यक्तित्व को, पूरे शरीर को प्रभावित करेगा। विष दोष आपको गैर लचीला बनाएगा। गैर लचीले का मतलब क्या है? आप वही करेंगे जो आपको करना है। आप किसी दूसरे की बात को मानकर उसमें क्या कहते हैं, आप किसी की बात नहीं मानेंगे। लचीलापन क्या है? एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सीधे तने रहेंगे। जो मैंने कह दिया वही करना है, वैसे ही करना है। यानी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, किसी दूसरे की बात मानकर थोड़ा-सा झुकना नहीं सीखेंगे, बस तने रहेंगे। और जो व्यक्ति तना रहता है, उसको लोग अकड़ू, घमंडी कहते हैं। तो आपके अंदर ये घमंड, अहंकार आ जाएगा, तो दिक्कत होगी। गैर लचीला बनाएगा, कहीं पे भी आप फिट नहीं हो पाएँगे। 2 लोगों के बीच में आप, ऐसा लगेगा कि भई इस व्यक्ति को हटाओ। दिल जो है ना, वो बहुत तेज होगा। दिल जो है ना, बड़ा चंचल हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। विष दोष आपके जीवन में चिंता लाएगा, आपको कठोर बनाएगा। दिमाग कमज़ोर लेकिन दिल तेज, और दिमाग और दिल का जब कॉम्बिनेशन ना बैठे तो नुकसान होता है। आप अकेले होंगे तो बहुत सारी बाधाएँ आएँगी। अब इस समय में जब आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो लोगों के साथ भी आपका उठना-बैठना कम होगा। जब आप लोगों के साथ नहीं होंगे, लोगों से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो लोग आपसे दूर भागेंगे इन तारीखों में, तो आप अकेले पड़ जाएँगे, और जितना अकेले पड़ेंगे उतना सोच-सोच कर और परेशान होंगे। आपकी शिक्षा भी प्रभावित हो सकती है, वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है, आप बहुत व्यावहारिक नहीं होंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी से ना कुछ कहेंगे, ना किसी से कुछ सुनेंगे, लेकिन हाँ, जब गुस्सा आ जाएगा तो कड़वे वचन ज़रूर बोल सकते हैं। बेचैनी, उदासी आपको परेशान करेगी। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं ना, किसी की सुनेंगे नहीं, अपने तरीके से कमाएँगे। चाहे अच्छे से कमाऊँ, चाहे बुरे से कमाऊँ, लेकिन अपने तरीके से कमाऊँगा। पिता से तरक्की में पिता की तरक्की में बाधा आ सकती है, पिता से आपकी अनबन हो सकती है। मांसा और शराब से बहुत दूर रहें। आप अपने राज छिपा कर रखेंगे, किसी को कुछ बताएँगे नहीं, चुप-चुप रहेंगे। आपको झूठ बोलने से बचना है, झूठा खाने से बचना है, शराब घर में ना रखें। आपकी माताजी की सेहत आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है, आप बहुत ही भावुक भी हो सकते हैं, या तो बहुत चालाक हो जाएँगे या एकदम डाउन हो जाएँगे। हर बात को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे, अपने ऊपर हर बात को ले लेंगे। कोई किसी की बात कर रहा होगा, आपको लगेगा ये तो मुझे कह रहा है, और आप लड़ने लगेंगे, तुमने ऐसा कैसे कह दिया? वो कहेगा भाई मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी और की बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे मैं खड़ा हूँ तो तुम मेरी ही बात कर रहे हो। यानी बेवजह की लड़ाई झगड़े में आप चले जाएँगे, आप बहक जाएँगे, बार-बार आपका मूड स्विंग करेगा, अभी ये करते हैं, अभी वो करते हैं, अभी अभी पढ़ाई करते हैं, फिर कहेंगे नहीं चलो थोड़ी देर खेल लेते हैं, अच्छा ये कर, यानी बच्चे हों या बड़े हों, मूड स्विंग्स करेगा, कभी ये तो कभी वो। अपनी माँ, अपनी दादी का आशीर्वाद लेने से विष दोष का प्रभाव कम होगा। विष दोष है तो अपनी माताजी का आशीर्वाद लें, उनसे रिश्ते अच्छे रखें। हरे रंग की चीज़ों से बहुत दूर रहें। आपकी माताजी का चश्मा लग सकता है इस समय में, उनको कोई तकलीफ हो सकती है आँख में। आपकी जो बहन वग़ैरह हैं, अगर आपकी कोई बहन वग़ैरह हैं, तो उनसे भी आपकी लड़ाई हो सकती है। बहकी-बहकी बातें आप कर सकते हैं, बिना सिर-पैर की बातें कर सकते हैं, जिन बातों का कोई लेना-देना ना हो। कही सुनी बातों पे बिल्कुल यकीन ना करें। अपने ज़ुबान में, अपने व्यवहार में मिठास रखें। कर्मचारी जो होंगे, जो भी लोग नौकरी करते हैं, वो हमेशा नौकरी में उनके दिमाग में कोई ना कोई चिंता चलती रहेगी, और चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उस चिंता का समाधान ढूँढने से रिज़ल्ट मिलेगा। रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, तो रिश्तों के तनाव को दूर करने के लिए आपको बहुत शांत रहना होगा। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा, नहीं तो ये विष दोष आपके नौकरी, आपके दोस्ती-यारी, आपके व्यावहारिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन, आपके रिश्तों में गहरा असर डालेगा, और इस कम समय में आप बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। अब लोग कहेंगे इन 2 दिनों में इतना ऐसा क्या हो जाएगा? आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाइए, बड़े से बड़ा
कोई भी चीज़ बनाइए, उसको बनाने में 10 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, लेकिन उसको गिराने में मात्र 4 घंटे लगते हैं। तो जो आपकी इमेज है, जो आपकी इज़्ज़त है, एक दूसरे की नज़रों में, चाहे वो पत्नी की नज़रों में हो, चाहे आपके ग्राहकों की नज़रों में हो, चाहे किसी की भी नज़रों में हो, चाहे बिज़नेस पार्टनर की नज़रों में हो, उसको गिरने मत दीजिएगा, वरना दिक्कतें आ सकती हैं। समझे आप? थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हनुमान चालीसा पढ़ने से भी आपको लाभ होगा। अपंग लोग, गरीब लोगों को दान करने से भी आपको लाभ होगा। भगवान शिव का ध्यान करने से भी आपको लाभ होगा। बाकी आपकी जन्म कुंडली में क्या ये विष दोष बना हुआ है, क्या और कोई दोष बना हुआ है जिसकी वजह से आपको दिक्कत ज़्यादा भी हो सकती है, उसके लिए आपको जन्म कुंडली की जाँच करानी है। और अगर विष दोष से बचना है तो कमेंट बॉक्स में एक ही बात लिखनी है, हर हर महादेव, क्योंकि महादेव ने सारा विष अपने गले में पी लिया था। वैसे अगर आप हर हर महादेव लिखेंगे तो आपके जीवन का भी सारा विष भोलेनाथ आपके जीवन से दूर हटा देंगे। नमस्कार।